टेस्ला और इलोन मस्क के पास एक ऐसा प्लान है जिसे मार्स पर 2026 तक इंसानों का बस्ती बसाएंगे, जिसमें 1 मिलियन इंसान रह सकेंगे, वो भी बिना अर्थ के मदद के। इलोन मस्क के इस प्लान को लोग सीरियस नहीं लेकर उसे मजाक के नजरिया से लेता था और इसके बाद प्लान को मजाक में उड़ाया जाता। लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस सपने पर लोग तब ट्रस्ट करने लगे जब इलोन मस्क के इस प्रोजेक्ट में नासा भी साथ दिया और इसके स्पेसएक्स मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, आपको पता ही होगा स्पेसएक्स कई सालों से रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलोन मस्क के टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट व्हीकल बनाने में सबसे टॉप लिस्ट में है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें कम से कम ईंधन से रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, जानकर हैरानी जरूर होगी, मार्स जो हमारे अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, इसी वजह से वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास किस्म के स्टारशिप बनाई जा रही है, जो कि इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला के व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी पर ऑपरेट होगी, यानी स्पेसएक्स रॉकेट फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, मार्स पर तो इलोन मस्क इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसान अपनी जिंदगी सर्वाइव कैसे करेगी। दोस्तों, इलोन मस्क और नासा हरे भरे धरती को छोड़कर आखिर मार्स पर क्यों जाना चाहता है? नहीं वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न ही खाने पीने का सामान दोस्तों, और न ही -100 डिग्री सेल्सियस सर्दी में सर ढकने की कोई जगह। इसलिए मार्स पर इंसानों की बस्ती बसाना मुमकिन कैसे होगा? आप हमारे साथ बस कुछ मिनटों के लिए बने रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यही वो प्रश्न है जिसका जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थ पर इंसानों के लिए सारे नेचुरल फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो फिर हम इंसानों को दूसरे ग्रह यानी मार्स पर जाने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, पिछले कई सदियों से हमारे अर्थ के हेल्थ के ऊपर कई सारे रिसर्च का काम चल रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसका रिजल्ट भी निगेटिव आई। रिसर्चर और वैज्ञानिकों का कहना है, जब से इंसान धरती पर फसल फ्यूल्स यानी डीजल, पेट्रोल एंड गैसेस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का तापमान अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारी पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा जिससे अर्थ पर एक भी जीवन का बचना संभव नहीं होगा। दोस्तों, हर एक साल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का सर्वे किया जाता है, जिस सर्वे के अनुकूल अर्थ का टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस पर ईयर में बढ़ता चला जा रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में आज इंसान रहता चला आ रहा है, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहेगा तो उन गर्म इलाकों में इंसान का रहना संभव नहीं होगा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण एक ग्लेशियर धराधर पिघल रहा है। शायद इसी के वजह से फ्लड, साइक्लोन और सुनामी का खतरा लगातार हमारे अर्थ के ऊपर मंडरा रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर यूज किए गए फ्यूल से निकलने वाली पोल्यूशन हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को भी बुरी तरह से नष्ट कर रहा है। अगर आपको ओजोन लेयर के बारे में पता नहीं है तो बता दूं कि ओजोन लेयर हमारे अर्थ के ऑर्बिट के लक्ष्मण रेखा, जो कि हमें सूर्य से निकलने वाली डेंजरस मेगा रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। इस पोल्यूशन के वजह से ही हमारे ओजोन लेयर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, यानी बात घूम फिर के यहीं आती, एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ सोलर रेडिएशन। साइंटिस्ट को तो एक बात कंफर्म हो चुकी है, यानी आने वाले 500 सालों में शायद हमारी धरती इंसानों के रहने के लायक नहीं बचेंगे। दोस्तों, यही वजह से हम इंसान रहने के लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट की तलाश में है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारे इन फ्यूचर रहने का जगह आखिर मार्स ही क्यों? स्पेस में तो बहुत सारे प्लेनेट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी प्लेनेट विनस और दूसरा मार्स। विनस जो मार्स के मुकाबले अर्थ से काफी करीब है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते, जिसे हम अर्थ पर से छोड़कर भागना चाहते हैं। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि एक पल में ही किसी भी धातु को पिघला कर रख दे। और इसलिए दोस्तों, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है मार्स, जो सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ विनस जैसी तो आग तो नहीं बरसती, लेकिन सर्दी हमारे अर्थ के मुकाबले ही बरसती है। दोस्तों, एक भयंकर सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि वहाँ ना ही पीने के लिए पानी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि जिंदा रहने के लिए जो फैसिलिटी हमारी धरती पे है वो मार्स पर नहीं है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी इलोन मस्क और नासा के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में इंसानों का एक छोटा ग्रुप वहाँ जाएगा। उसके कम से कम 2 साल जिंदा रहने के लिए तमाम चीज़ मौजूद होगी, यानी कि खाना पीना, ऑक्सीजन, मार्स पर पहनने के लिए खास किस्म के कपड़े भी। दोस्तों, इंसानों को रहने के लिए मार्स पर शेल्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है। आखिर ये शेल्टर बनाएगा कौन? तो बता दें कि ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोटिक मशीन बनाएगा। इस रोबोट में बेहद खास किस्म के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रिसर्च इक्विपमेंट, कैमरा, सेंसर और भी बहुत प्रकार के सिस्टम लगी है। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट मिट्टी ढूंढेंगे, जिस जगह खास किस्म के मिट्टी पाएंगे वहीं पर वो अपना बेस यूनिट बना लेंगे। कई महीनों तक इस पर काम चलता रहेगा, जिसको अर्थ से भी कंट्रोल कर पाएगा, और इस तरह से मार्स पर बेस यूनिट बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर हम इंसान मार्स पर ज़िंदगी बिता सकते हैं।
दोस्तों वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर आपको इस वीडियो की दूसरी पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को कर दे लाइक। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। जय हिंद।